अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स जो कि लेटरल जोन में मौजूद होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये भी बताया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये मैं बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें लेटरल जोन में आते हैं। जो हमने लास्ट टाइम किसी वाटर बॉडी का या लेक का जो जोन है यानी रीजन है उसको हमने 3 रीजन्स जोन्स में डिवाइड किया था, लेटरल, लाइमनेटिक और प्रोफंडल जोन। हम पहला जोन डिस्कस कर रहे थे लेटरल जोन्स। तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। डिफरेंस में आपने बताना है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्लोटिंग हो सकते हैं, ये ड्रिफ्टिंग हो सकते हैं, ये इनको प्लैंक्टन्स कहा जाता है। लेकिन यही प्लैंक्टन्स के टू टाइप्स होते हैं। एक प्लांट्स की तरह होते हैं जो ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकते हैं, प्रोटिस्ट जो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसमें एग्जांपल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसमें एल्गी वगैरह भी आ सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स सेकंड वन है ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स में ड्रिफ्टिंग एनिमल्स यानी एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ड्रिफ्ट करते हैं वाटर पानी के अंदर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। इसमें प्रोटोजोन्स की एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे अमेबा, पैरामीशियम वगैरह है। क्रस्टेशियंस है, ये भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये प्लैंक्टन्स में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें अगर हम देखें, आपसे इस जोन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप फ्लोरा बता दें, फाना एंड फ्लोरा बता दें, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जांपल्स बता दें, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लेटरल जोन के। तो आपको ये फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स याद रखने चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखने होंगे स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस हमने डिस्कस किए, इंसेक्ट्स के लार्वास होते हैं यहाँ पे, स्नेल्स, फ्लैटवर्म्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं ये भी मौजूद होते हैं, हाइड्रा जो कि इनवर्टिब्रेट हैं ये भी मौजूद होते हैं इस लेटरल जोन के अंदर। वर्टिब्रेट्स इस एरिया में कौन से मौजूद होते हैं लेटरल जोन के अंदर? इसमें फ्रॉग होते हैं, इसमें टर्टल्स होते हैं और कुछ एक्वेटिक स्नेक्स वगैरह भी होते हैं। ये इसकी कम्युनिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी जो कि इस रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। डीपर वाटर में अगर हम देखें, प्लांट्स जो हैं कैन नॉट एंकर, जहाँ सॉइल ना हो वहाँ पे ये एंकर नहीं कर सकेंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे प्लांट्स, और ये कलेक्ट करते हैं एंड कलेक्ट लाइट यानी मुश्किल से। सो टू फर्दर रीजन्स जो हमने डिस्कस किए थे, इसके अलावा लैमिनेटिक और प्रोफंडल रीजन है जो हमने अभी डिस्कस करने हैं। सेकेंड रीजन जो है सेकेंड रीजन जो इसके बाद है वो है लैमिनेटिक जोन। लैमिनेटिक जोन में एनाफ्लाइट मौजूद होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वो रीजन है जो कि सरफेस पे मौजूद होता है, बिल्कुल पानी का सेंटर होता है और यहाँ पे लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट करती है, लाइट ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। सिंपल फूड चेन है इसका। फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह मौजूद होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटोजोन्स उसको एज अ फूड यूज़ करेंगे और स्मॉल क्रस्टेशियंस को यूज़ करेंगे, और फिर स्मॉल क्रस्टेशियंस और इन प्रोटोजोन्स को फूड के तौर पे यूज़ करेंगे फ़िश इसको खाएंगे। तो ये आपके पास लैमिनेटिक जोन है जिसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मौजूद होंगे। फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोड्यूसर्स, प्रोटोजोन्स, क्रस्टेशियंस और फ़िश ये मौजूद होते हैं इस रीजन के अंदर। और इसके बाद है प्रोफंडल जोन, लास्ट वन जो बॉटम जोन जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। ये है डीप वाटर, इनसफिशिएंट लाइट, यहाँ पर लाइट बहुत कम पेनिट्रेट करती हैं बॉटम तक। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये डिट्राइटिवोरस होते हैं। डिट्राइटिवोरस का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेट्राइटस के ऊपर फीड करते हैं। डेट्राइटस गले सड़ी चीज़ों को कहते हैं, यानी पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिजम्स, पार्शियली डिकेड सब्सटेंसेस जो होते हैं डिट्राइटस कहलाते हैं।
उसके ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं। डिट्राइटस फॉल फ्रॉम लैमिनेटिक एंड लेटरल जोन। ज़ाहिर है जो ऊपर वाले जोन्स थे दो, लेटरल जोन और लैमिनेटिक जोन, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स फूड वगैरह खाते हैं वो नीचे गिरते हैं और वो बॉटम पे आता है, वो डिट्राइटस बनता है। और ये सेडिमेंट्स भी कहलाते हैं, सेडिमेंटेशन उसकी होती है। ये इस रीजन के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, याद रखना, डिकम्पोजर्स, डिट्राइटोवोर्स यहाँ कॉमन होते हैं। जो डिट्राइटिस के ऊपर फीड करते हैं वो डिट्राइटोवोरस है। डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास स्नेल्स, इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई है, और कुछ फिशेस है, लार्ज फिशेस जो इस रीजन में मौजूद होते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। यानी प्रोफंडल जोन वो रीजन है जो बॉटम वाटर, किसी भी लेक का, किसी भी पॉन्ड का जो बिल्कुल बॉटम होगा उसको हम प्रोफंडल जोन कहेंगे। और यहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन नहीं होगी, इस वजह से इनसफिशिएंट लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा, तो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे वो सर्वाइवल कर सकेंगे जो खुद डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हो, यानी डिकम्पोजर्स हो गए, डिट्राइटोवोर्स हो गए। और इसमें डिकम्पोजर्स में उसमें फंजाई और बैक्टीरिया तो बहुत कॉमन डिकम्पोजर्स है। इंसेक्ट्स कुछ लार्वा स्नेल भी हो सकते हैं, कुछ लार्ज फिशेस भी हो सकते हैं, यहाँ पे बॉटम विलर होते हैं, बॉटम में मौजूद होते हैं और सर्वाइवल करते हैं। यहाँ तक ये 3 जोन्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन